हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है इक्वेशंस इन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज उसका हमारा लास्ट टॉपिक है। आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत दिन दे दिया है, सब आपने प्रैक्टिस भी किया होगा आई होप, और आपके सॉल्यूशंस भी मैंने देखे हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छा कर पाएंगे। चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे आप बाहर एग्ज़ाम दें, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और देखिए आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। हो गया क्या, इसमें आपको इक्वेशंस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, प्रॉब्लम दी जाएंगी, जिसमें अब आपका जो है कि सीधे वेरिएबल होते थे वो सीधे नहीं रहेंगे, वो डिवाइड में रहेंगे, या जैसे भी आपको वैल्यू दी जाएगी। जैसे भी एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम एक 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13। नेक्स्ट है 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। ओके, सबसे पहले हम क्या करें, एग्जाम्पल है हमारा सॉल्यूशन। क्या करेंगे हम सबसे पहले इसको, वी कैन राइट दिस इक्वेशन, वी कैन राइट दिस 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इक्वल टू -2। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अब आप समझ रहे हैं कि आपको इसको रिड्यूस करना होगा। इसको रिड्यूस करने के लिए क्या हम करेंगे, सबसे पहले हम कुछ लिख लेंगे। दीज इक्वेशंस आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0. However, if we substitute one by x is equal to p and 1 by y is equal to q in equation 1 and 2। ओके, अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1/x एंड 1/y को आपको सीधे वेरिएबल के फॉर्म में लाना पड़ेगा, जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं इक्वेशन वेरिएबल। जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 7। इस तरह से इक्वेशन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर लेंगे, लेट 1/x को मैंने p किया है और 1/y को q किया है। अब यहाँ पे रखिए, आप पुट करिए वैल्यू। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका क्या होगा, 2p 1/x इक्वल टू p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5p माइनस 4q इक्वल टू -2। okay, so we have expressed these equations as a pair of linear equations. Okay, that is equation number 3 and equation number 4. So we have expressed this equation as a pair of linear equations. Now you can use any method to solve the equations. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आपने इक्वेशन को क्या कर लिया, जो आपने पहले 3 मेथड सॉल्व किए थे, उस मेथड में क्या होता था, ऐसे ही आपको इक्वेशंस होती थी वेरिएबल के फॉर्म में, तो उसके बाद आप क्या करते थे, उसको सॉल्व कर लेते थे, चाहे एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब आपको जब ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो आपको ये नहीं कहा हो सकता है, कहा भी जा सकता है, नहीं भी कर सकता है कि आप किस मेथड से सॉल्व करिए। तो आपको अब यहाँ पे आप फ्री हैं, आपको जो मेथड आता है, अच्छे तरीके से आता है, आप उस मेथड से सॉल्व कर लीजिए। ओके, अब हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर लेते हैं,
या पी या क्यू के वेरिएबल्स को इक्वल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पी का ही वेरिएबल इक्वल कर ले रहा हूँ, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो उसके कॉफिशिएंट होते हैं उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 2 से कर दिया। पूरे इक्वेशन के हर एक पार्ट में मल्टीप्लाई होता है। इस 5 का मल्टीप्लाई 2p में भी होगा, 3q में भी, 13 में भी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 10p प्लस 15q इक्वल टू 65। 2 से करेंगे ये भी हो जाएगा 10p माइनस 8q इक्वल टू -4। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप लिख सकते हैं 5 और 6। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम 5, आपको लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम 5। तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है माइनस है। 10 माइनस 10 जाएगा, 0 हो जाएगा। 15 और 8 क्या हो जाएगा, 23q इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे आप 69। q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 69/23 इक्वल टू 3। तो q इक्वल टू कितना आ गया आपका, 3। क्या आ गया, q इक्वल टू 3। उसके बाद आप क्या करेंगे, q इक्वल टू 3 आया है। अब आपको पता है, अब किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए। पुट q इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2p ऐसे ही रहेगा। 3 q के जगह 3 रखिए, 3 × 3 इक्वल टू 13। तो क्या हो जाएगा, 2p प्लस 9 इज इक्वल टू 13। 2p इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो 2p इज इक्वल टू 4 एंड p इज इक्वल टू 2। ओके, तो q इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू 2। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आप यहाँ अब तक यहीं तक करते थे, लेकिन अभी क्या करना है, आपको और भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो x और y में दिया गया है। तो आपको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब उसके लिए क्या करते हैं, q इक्वल टू 3 आया है और आपने लेट क्या किया है, q इक्वल टू 1/y। क्या करेंगे, हम जानते हैं, नाउ वी नो दैट p is equal to 1/x and q is equal to 1/y. Substitute the value of p and q, we get 1/x is equal to 1/x equal to क्या दिया है, 2 दिया हुआ है। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। हेयर q इज इक्वल टू क्या दिया है, 1/y इज इक्वल टू q है, q इज इक्वल टू क्या दिया है, 3। मीन्स दैट y इज इक्वल टू 1/3। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप चाहें तो 1/x या 1/y, ओके, इनकी वैल्यू आप उन इक्वेशंस में रख के उस इक्वेशन, बोथ इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं, रिड्यूस करना है आपको। 1/x या किसी फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा, आप उसको लीनियर फॉर्म में लाएंगे। लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो आपने लेट किया है उसके इक्वल कर देंगे, आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। एक बार पुनः मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ कि रिड्यूस कैसे करना है। आपको रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो 1/x 1/y का फॉर्म है उसको u v w x y z m n o p, मतलब जिसमें आपने लिखा है उससे अलग चेंज करिए, तो आप आसानी से कर पाएंगे और किसी को करने में भी क्या होगा, सुविधा होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ये कर लेंगे 1/x और 1/y को अलग अलग। फिर इसको अभी भी क्या है, ये फॉर्म में नहीं है कि हम क्या कर पाएँ, कोई भी मेथड यूज कर पाएँ, लीनियर फॉर्म में भी नहीं आया है। अब क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/x इक्वल टू p किया मैंने और 1/y को q ले लिया है। तो 2p प्लस 3q इक्वल टू 13 है। 5p माइनस 4q इक्वल टू -2 है। क्या करेंगे, इसको मैं इक्वल करने का मेथड मैंने यूज किया है। मैं किसी वेरिएबल को क्या कर लूँगा, इक्वल कर लूँगा और आसानी से हो जाएगा। तो इसमें इसका कोएफिशिएंट 5 है, इसमें 2 है और दोनों ही क्या प्राइम नंबर है, दोनों एक दूसरे से कटेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें 5 से इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बनी। अब ये जो है कि ये पॉजिटिव का 10p था, ऐड किया जाता तो
ऐड हो जाते। तो जो कि इसको हटाना था तो हमने क्या किया, इसमें जो है कि माइनस कर दिया, जिससे कि एक कैंसिल हो गया। इस तरह से Q की वैल्यू आ गई, P की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन में रखने पे। उसके बाद आपका जो है कि हमको पता है कि 1/x = P है और 1/y = Q है। तो यहाँ से आपका क्या हुआ कि 1/x = 2 है तो x = क्या हो जाएगा 2 हो गया। 1/y = 3 है तो y = क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल इसको प्रैक्टिस करिए और इस चैप्टर को कंप्लीट करिए। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाएंगे। और प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू क्लास।